दोस्तों, आज की कहानी है दहेज के कारण। जब पति ने पत्नी को मारकर मौत के घाट उतार दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शिखा ने कमरे में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और धम से पलंग पर बैठ गई। नया नया घर, नई नई दुल्हन, सब कुछ उसे अजीब सा लग रहा था। 25 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ देखा था कि बस ऐसा लगता था कि जीवन खत्म हो जाए। अब बहुत हो चुका। हर क्षण उसे यही एहसास होता कि असंख्य निगाहें उसके शरीर को भेदती हुई पार निकल जाती और आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाती। पलंग पर लेटते ही उसकी निगाहें छत पर टिक गई। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। एक पीला बल्ब बीमार सी पीली रोशनी फेंक रहा था। अचानक उसकी निगाहें कमरे के कोने में फैले एक जाले पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। कम रोशनी के कारण जाला पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन मकड़ी के झूलने की वजह से उसका आभास जरूर हो रहा था। वह एकटक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों जाला उसे सम्मोहित कर देता है। उसे लगता है कि इस जाल में फंसी मकड़ी की तरह ही उसका जीवन भी है। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को, पर हर पल बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती है। रोज माँ का फोन आता है, हमेशा एक ही बात पूछती है, कैसे लोग हैं शिखा? शेखर कैसा है? उसके माता पिता का व्यवहार ठीक है? चल बढ़िया, वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। माँ बार बार उसे कुरेदती, पर उसका जवाब हमेशा एक जैसा ही होता, हाँ मम्मी, सब अच्छे हैं। वैसे ही यह उत्तर उसके जीवन की नीयत बन गया था। चाहे कोई कुछ भी पूछता, उसकी जबान से तो सिर्फ इसके अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता था। चाहे कोई उसे मार ही क्यों न डाले। पहले ही उसने माँ बाप को कितने दुख दिए हैं। पुराने ख्यालों से जुड़े माँ बाप के लिए यह कितना दुखद अनुभव था कि मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें उसकी दूसरी शादी करनी पड़ी। उसकी आंखें डबडबा आई। पीली रोशनी उसे चुभती हुई महसूस हुई। उसने उठकर लाइट बंद की और दोबारा लेट गई। आंसू बरबस ही निकल कर गालों पर लुढ़कने लगे। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खूबसूरत था। पंछी की तरह स्वच्छंद, खिली खिली पढ़ाई लिखाई करती, खेलती कूदती एक आबोध युवती। माँ बाप भले ही बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, अधिक शुभ सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन घर का माहौल कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। वैसे घर में था भी कौन? अम्मा, बाबूजी, वह खुद और छोटा भाई नवीन, जो अभी हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निपटा था। दोनों भाई बहनों के बीच गहरी समझ थी। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में बहू की बात चलने लगी, पर फिर सभी को लगा कि पहले लड़की के हाथ पीले हो जाए, फिर नवीन के बारे में सोच सकते हैं। स्वयं नवीन भी यही सोचता था। शिखा परिवार के इस आकस्मिक निर्णय से हैरान रह गई। अभी से शादी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है? पूरी 22 साल की भी नहीं हुई। उसने बहुत विरोध किया। लाड प्यार में पली शिखा का विरोध सफल भी हो जाता, पर तभी एक घटना घट गई। पड़ोस के त्रिभुवन जी के लड़के की शादी में शैलेश व उसके परिवार वाले आए। 2-4 दिन साथ रहे। त्रिभुवन जी ने इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की विवाह शिखा की अच्छी सहेली थी। घर पर आना जाना था। शिखा के परिवार वालों ने भी कामकाज में हाथ बटाया। इस दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, वरन प्रभावित भी हुए। शैलेश का परिवार जल्दी ही विदा तो हुआ, पर थोड़े ही दिन बाद उनका प्रस्ताव भी आ गया। प्रस्ताव था शैलेश व शिखा की शादी का। शिखा के पिताजी शादी की सोच तो रहे थे, पर यह बात अभी तक केवल विचारों में ही थी। जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। आदमी किसी बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करता है, लेकिन एकदम से ही स्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए
तो वह हड़बड़ा जाता है। शिखा के घर वाले इस अप्रत्याशित स्थिति से असमंजस में पड़ गए। क्या करें क्या ना करें। पहले तो यही सोचा था कि अभी से शादी करके क्या करेंगे, अभी उम्र ही क्या है। पर अंततः रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई शादी तो करनी ही है। ऐसी कम उम्र में है तो नहीं, 22 की होने वाली है। लड़की की शादी समय से हो जाए तो अच्छा है, फिर 2-3 साल बाद परेशानी शुरू हो जाएगी। तब फिर दुनिया भर में भागते फिरो और 2-4 साल और निकल जाए तो लड़की को कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम हो जाए सो अलग। फिर इससे अच्छा परिवार उन्हें भला कहाँ मिलेगा। लड़का सुंदर है, अच्छा कमाता है, पिताजी अच्छे खासे पद पर थे, अभी काफ़ी नौकरी बाकी थी। बाकी लड़की ने नहीं, बस एक छोटा परिवार, भाई जरूर था। सीमित परिवार, इससे अच्छा विकल्प मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर शिखा का भी इतना सशक्त विरोध नहीं रहा। वह बिल्कुल ही घरेलू लड़की थी, पढ़ने में औसत थी और जीवन के बारे में कोई बड़ी भारी योजनाएं थी भी नहीं। कुल मिलाकर चटमंगनी और पटप्या सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती शिखा विदा हुई और शैलेश के घर पहुंच गई। शुरू में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे व कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाकर के वे जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। रिश्तेदारों की व्याख्या में आग में घी का काम किया और धीरे धीरे छोटे से असंतुष्टि के बीज ने दावानल का रूप ले लिया। फिर क्या था, हर बात में कमी, हर बात पर शिकवा शिकायत। सारी बातें इतना गंभीर रूप नहीं लेती, लेकिन शैलेश भी अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा। शिखा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की थी। जब शैलेश अपने साथ काम कर रही लड़कियों से शिखा की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती। उसे लगता कि उसके लिए तो एक प्रोफेशनल लड़की ही ज़्यादा अच्छी रहती। बस फिर क्या था, शिखा का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहाँ तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सिर से गुजरने लगा तो उसे मजबूरन घर वालों को बताना पड़ा। घर वाले उसकी बातें सुनकर सन्न रह गए। उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, मान मनुहार मन्नतें की, पर कोई परिणाम नहीं निकला। और धीरे धीरे यह भी नौबत आ गई कि छोटी मोटी बातों पर शैलेश उसके साथ मारपीट करने लगा। सारे घर वाले मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहते। शिखा को लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वह घर छोड़कर वापस मायके आ गई। माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। नवीन तो गुस्से के मारे पागल हो गया। पिताजी ने ताऊ जी को बुलवाया। सलाह मशविरा चल ही रहा था कि एक दिन शिखा के नाम तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। अम्मा बाबूजी दोनों ने जीवन देखा था। वे मतभेद की घटनाओं से दुखी हुए, पर उन्हें इस परिणाम का जरा भी एहसास नहीं था। उन्होंने लड़ाई झगड़े तो जीवन में बहुत देखे थे। सभी लोग बातों तो ना जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचने की करते थे, पर अंततः परिणत समंगलमय ही देखी थी। पर अब खुद के साथ यह घटित होते देख वे बिल्कुल टूट ही गए। वे ताऊ जी को लेकर शैलेश के घर भी गए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह दिन गुजरने लगे। माँ बाप की हालत देखकर शिखा का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे लगता था कि वह ही इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक गहरा अपराध बोध उसे अंदर तक हिला देता था। वह मन ही मन घुटने लगी। उधर अम्मा बाबूजी व नवीन भी उसकी यह हालत देखकर दुखी थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं सोचता था। उन्होंने उससे भी आगे पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। उधर मुकदमा चलने लगा और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। शिखा ने इसी नीयत
मानकर स्वीकार कर ली। इंसान के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो उसे लगता है कि वह उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर वह स्वयं नहीं जानता कि उसके मन में सहने की कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इसी तरह काफ़ी समय निकल गया। नवीन की शादी की बात चलने लगी। लोग बातचीत करने आते, पर शिखा का सवाल प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता था। शिखा को बस लगता कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। नवीन को भी उसकी बहुत चिंता थी। उसने अम्मा बाबूजी पर जोर डाला कि वे दीदी को पुनर्विवाह के लिए राजी करे। शिखा इस बात को सुनकर बहुत भड़की, चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। पर फिर जब अम्मा उसके कमरे में आकर रोने लगी तो उसे लगा बस अब वह उनकी इच्छाएं पूरी करके ही उन्हें तार सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लड़की की तरह छोड़ दिया जिसे धारा बहाती ले जा रही थी। बस जल्दी ही शादी हो गई। न कोई उमंग उल्लास, न कोई धूम धड़ाका, बहुत ही सीधे साधे ढंग से। उसने वरमाला के समय ही तो दूल्हे को पहली बार देखा, पर कोई एहसास उसके मन में नहीं जागा। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वह रस्में दोहराई जा रही थी। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। छोटी और सूखी लकड़ियाँ चटक चटक कर जल रही थी। कैसी किस्मत है उसकी, यही सब दोबारा दोहराना पड़ रहा है। 7 फेरे पहले और किसी के साथ वचन, अब किसी और के साथ। पहले तो पवित्र अग्नि के सामने मत उच्चारित किए गए थे। किसी ने मना नहीं किया था। क्यों नहीं निभा पाए इस वचन को? ऐसा क्यों हो जाता है?